जय श्री राम प्रिय भक्तों, अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको अपने अंदर ठहराव लाना होगा, क्योंकि संतों ने भी कहा है कि पहले जागो और फिर ठहराव लाओ। ठहराव बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ठहरेंगे नहीं तो आप ईश्वर को कभी भी नहीं पा सकेंगे, क्योंकि ठहराव ही ईश्वर है। अगर दुनिया में कोई चीज़ अचल है तो केवल ईश्वर है। ईश्वर के अलावा हर चीज़ चंचल है। चंचलता को रोकना ही ठहराव है। आप इस दुनिया में देखते हैं कि जैसे कोई मशीन है, उसे 4 घंटे 8 घंटे चलाते हैं तो उसे भी कुछ समय के लिए रोकते हैं ताकि उसे रेस्ट मिले, वो खराब ना हो, सुचारू रूप से चले। तो मशीन को भी ठहराव चाहिए। फिर शरीर की तो बात ही क्या है और मन का तो कहना ही क्या है, क्योंकि मन तो चंचलता का भंडार है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको अपने शरीर में और मन में ठहराव लाना होगा, क्योंकि बिना ठहराव के आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि ठहराव कैसे होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिद्धासन में बैठ जाना है, बिल्कुल सीधे। और चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी बैठने के बाद अपने शरीर के किसी भी हिस्से को हिलने नहीं देना है। कभी आपको लगेगा कि चींटी काट रही है, कभी लगेगा कि खुजली हो रही है, आपने उस तरफ ध्यान ही नहीं देना है। आप ये समझ ले कि सब मन का ये ड्रामा है। आप निश्चिंत रहें, आपको कुछ नहीं होगा। कुछ समय बाद आपका शरीर ठहराव महसूस करेगा। जब शरीर ठहराव महसूस करेगा, वो उसका प्रभाव मन पर अपने आप होने लगेगा और कुछ समय बाद मन की चंचलता भी ठहराव में आ जाएगी। जैसे ही मन में ठहराव आया तो फिर ठहरे हुए मन रूपी दर्पण में ईश्वर का साक्षात्कार होने लगेगा। कहते हैं कि निर्मल मन जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान स्वयं कहते हैं कि मुझे निर्मल मन वाला भाता है और वही मुझे पा सकता है, क्योंकि जैसे जल हिलता रहता है तो उसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, और जब जल ठहर जाता है तो उसके अंदर सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। उसी तरह से अगर हमें भगवान को पाना है और हर तरह की सफलता पानी है तो हमें भी ठहरना होगा, अपने अंदर ठहराव लाना होगा। जय श्री राम प्रिय भक्तों।